महाभारत की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, क्या कर्ण अर्जुन से बेहतर था? कई लोग कहते हैं कर्ण सबसे महान योद्धा और कई लोग मानते हैं अर्जुन ही असली विजेता था। लेकिन सच क्या है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें केवल युद्ध नहीं, कर्ण के जीवन को समझना होगा। कर्ण जन्म से ही असाधारण, उसके पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। वह धनुर्विद्या में अद्भुत प्रतिभा रखता, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा। उसे हमेशा अपनी पहचान साबित करनी पड़ी और शायद यही कारण था कि कर्ण के भीतर एक गहरा संघर्ष हमेशा रहा। अब अर्जुन की बात करें। अर्जुन भी साधारण योद्धा नहीं, वह द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य। उसने वर्षों तक कठोर अभ्यास किया, उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसका मन अनुशासित और सबसे महत्वपूर्ण उसके साथ कृष्ण का मार्गदर्शन था। लेकिन असली कहानी महाभारत के अंतिम युद्ध में शुरू होती है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं, यह दो भाग्यों का टकराव। और इस युद्ध से पहले कर्ण एक ऐसा सत्य जान चुका था जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। कुंती ने उसे बताया था, तुम पांडव हो, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र, अर्जुन तुम्हारा भाई है। उस क्षण कर्ण के सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता पांडवों का जहां वह राजा बन सकता, और दूसरा रास्ता दुर्योधन का जहां केवल युद्ध था। लेकिन कर्ण ने क्या चुना? उसने कहा, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने ही मुझे सम्मान दिया। और उसी क्षण कर्ण जानता था कि यह युद्ध शायद उसकी मृत्यु बन जाएगा। फिर भी वह युद्ध के मैदान में गया। लेकिन कर्ण की कहानी केवल वीरता की नहीं है, यह श्रापों की कहानी भी है। कर्ण को कई श्राप मिले थे। पहला श्राप परशुराम का। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाओगे। दूसरा श्राप एक ब्राह्मण का था। जब कर्ण के बाण से गलती से उसकी गाय मारी गई, तो उसने कहा, जैसे मेरी गाय असहाय थी, वैसे ही तुम भी अपने अंतिम युद्ध में असहाय हो जाओगे और तुम्हारा रथ धरती में फंस जाएगा। और फिर आया महाभारत का अंतिम युद्ध। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, बाणों की वर्षा हो रही थी, आकाश धनुष की टंकार से गूंज रहा था। कर्ण ने अर्जुन पर कई घातक वार किए। कुछ समय के लिए अर्जुन भी दबाव में आ गया, लेकिन तभी श्राप अपना असर दिखाने लगे। कर्ण का रथ अचानक धरती में धंस गया। उसे ब्राह्मण का श्राप याद आया। कर्ण नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उसी समय जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, तो उसे परशुराम का श्राप याद आया। वह मंत्र भूल चुका था, उसका सबसे बड़ा अस्त्र उसके साथ नहीं था। और उसी क्षण कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार तुम्हें तब तक हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, याद करो द्रौपदी का अपमान, याद करो अभिमन्यु की मृत्यु। और उसी क्षण अर्जुन ने घातक बाण चला दिया और कर्ण महाभारत के मैदान में गिर पड़ा। तो क्या इसका मतलब है कि अर्जुन बेहतर था या कर्ण परिस्थितियों का शिकार था? शायद सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। कर्ण के पास अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन अर्जुन के पास अनुशासन, रणनीति और कृष्ण का मार्गदर्शन था। और युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं सही निर्णयों से। कर्ण वीर था, अर्जुन विजेता था, लेकिन इतिहास ने कर्ण को भी भुलाया नहीं, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ हार की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जो सब कुछ जानकर भी अपने वचन के लिए अंत तक लड़ता रहा। अब सवाल आपसे है, क्या कर्ण सच में अर्जुन से बेहतर था या अर्जुन की जीत वास्तव में उचित थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।